अब ये ऊपर ऊंचाई पर आ गए। यहाँ देखें जानवरों के बैठने की जगह बनी है, उनके पाँव के निशानात भी है। जानवरों की पनाहगाह के तौर पर मशहूर ये पहाड़ी सिलसिला गुज़िश्ता चंद बरसों में एक खुश रंग तब्दीली से गुजरा है और अब सरसब्ज़ व शादाब बागात में डल चुका है। यहाँ पपीते की काश्त बड़े पैमाने पर की जाती है, जबकि ज़ेर ज़मीन पानी की फरावानी ने अतराफ के इलाके को कुदरती हुस्न से भरपूर दिलकश मंजर अता कर रखा है। नज़रों से ओझल इस खित्ते तक हमारा सफ़र कैसा रहा, आइए इस सफ़र की कहानी आगाज़ से जानते हैं। कराची के अतराफ़ में बहुत सी बरसाती नदियाँ देख ली, तद्दो नदी, मलीर नदी, मोल नदी, और बार बार देखी है। आज इरादा किया है कि खतेजी नदी की तरफ जाए। इस दौरान हम कराची की हदूद से निकलकर जामशोरों की हदूद में भी दाखिल होंगे। वहाँ क्या नज़ारे देखने को मिलेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। इस सफ़र में मेरे हमरा मौजूद है आरिफ ब्रोही। तो यहाँ वालेकुम सलाम, मलीर के रिहायशी है, और आरिफ ब्रोही मुझे गाइड करेंगे कि हम खतेजी नदी के किन मकामात पर जाएंगे और वहाँ क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम M9 से गुज़र रहे हैं। चूँकि मेरे दोस्त आरिफ ब्रोही मलीर के इलाके डमलोटी में रहते हैं, आप बहरिया टाउन आ गए थे और बहरिया टाउन के बाद हमने सफ़र का आगाज़ किया। अब हम काटोड़ की तरफ बढ़ेंगे, काटोड़ को आगे क्रॉस करेंगे खतेजी नदी की तरफ। खतेजी नदी दरअसल ऊपर जो सरी का एरिया है, यानी डिस्ट्रिक्ट जामशोरों में, तो वहाँ से सरी नदी नीचे बहते हुए खतेजी नदी की तरफ आती है और फिर खतेजी नदी खतेजी के इलाके से नीचे गुज़रते हुए मॉल की तरफ बढ़ती है और अंसारी ब्रिज के मुकाम पर खतेजी और मॉल नदियाँ आपस में इनका मिलाप होता है और उसके बाद फिर आगे मलीर नदी वजूद में आती है। तो अब क्या नज़ारे देखने को मिलेंगे ये तो मैं कबल अज़ वक्त नहीं बता सकता। उस मौका पर, उस पॉइंट पर पहुँच कर ही हम देख सकेंगे कि वहाँ क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। आज मौसम बड़ा साफ़ है, अगरचे दिसंबर का महीना है, दिसंबर का मिड चल रहा है, लेकिन कराची या इंटीरियर सिंध में दिन के वक्त जब धूप निकल आए तो फिर सर्दी की शिद्दत का अंदाज़ा नहीं होता। अलबत्ता रातें ठंडी है। तो ये है अंसारी ब्रिज जहाँ हम पहुँच चुके हैं। अंसारी ब्रिज पर दो नदियों का मिलाप होता है, जिस तरह मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में बताया था। ये सामने ये है खतेजी नदी और दूसरी तरफ ये है मोल नदी। ये दूसरी तरफ जब ये ब्रिज के नीचे दोनों नदियाँ गुज़रती है तो आगे फिर मलीर नदी बन जाती है और सामने है DHA सिटी। तो बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे और फिर अगले पॉइंट से खतेजी नदी की तरफ कच्चे में उतरेंगे। कराची हैदराबाद M9 पर जो सबसे खूबसूरत पॉइंट है वो DHA सिटी के सामने वाक़ है। यहाँ दरअसल ये जो हाईवे है या मोटरवे है, ये यहाँ मुकम्मल तौर पर पहाड़ों के दरमियान से गुज़रती है और एक टर्न इसमें आता है। जिस तरह अगर आगे भी देखेंगे या फिर जो हिस्सा हम पीछे छोड़ा है कराची के पास, तो ये सीध में है, लेकिन यहाँ आकर इसमें एक टर्न आता है। जिस तरह एक सांप और सांप के तर्ज पर, यानी ऊपर से नीचे तक, यहाँ हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये मुकम्मल एक टर्न है और दूर से अगर आप देखेंगे तो ये टर्न बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ दोनों तरफ पहाड़ियाँ आ जाती है, पहाड़ियों के दरमियान ये शाम की तरफ बल्क आती हुई सड़क है। तो बड़ी खूबसूरत लोकेशन है, यानी M9 पर अगर आप देखेंगे तो ये वो पॉइंट। लेकिन इसमें एक चीज़, जो अगर यहाँ से आप ऊपर बढ़ेंगे, चढ़ाई भी आ जाती है, तो चढ़ाई में फिर ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ये स्लो हो जाती है। तो एक यानी यहाँ ट्रैफिक का दबाव कभी कभी महसूस होता है, लेकिन बहरहाल आज ट्रैफिक भी कुछ ज़्यादा नहीं है और हम साइड से बआसानी गुज़र जाएंगे। यहाँ हाईवे पर हमारा सफ़र इख्तिताम पज़ीर हुआ। ये सामने के एरिया में है माशाल्लाह होटल और यहीं से हम कच्चे में उतरेंगे। आगे है फिर ऑफ रोड। वैसे तो ये सर्विस रोड है, लेकिन सर्विस रोड यहाँ कच्ची सड़क है। तो बहरहाल देखेंगे आगे क्या सफ़र हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कच्चे में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है और ये वो रास्ता है जहाँ से डंपर गुज़रते हैं। दरअसल ये जो नदियों का इलाका है, जहाँ नदियाँ है कीरतर में, जामशोरो डिस्ट्रिक्ट, दादू,
या फिर मलीर की तरफ, तो डंपर वाले यहाँ से रेती निकालते हैं। ये रास्ता इन्होंने ही बनाया है, यहाँ टायर के निशानात देखे जा सकते हैं। तो इसी रास्ते को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। M9 से हमने बमुश्किल 10 मिनट अंदर सफ़र किया होगा कि यहाँ लैंडस्केप एकदम चेंज हो गया। अब यहाँ अतराफ़ में पपीते के बागात भी है और इसी तरह जंगल है, कीकर के दरख्त है, और सामने के एरिया में कीरतर का पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ बहता हुआ पानी भी नज़र आ गया। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ओहो, ये तो सामने पाइप है। लगता है यहाँ पर बोर है, तो बोर से ही ये पानी इस वक्त निकाला जा रहा है। बिल्कुल साफ़ व शफ़ाफ़ पानी। जिस तरह बरसात में यहाँ बरसाती नदियाँ बहती है, ये बिल्कुल वही सिचुएशन है, लेकिन ये पानी आ रहा है इस पाइप से। यहाँ बोर होगा, सोलर एनर्जी के ज़रिए बिजली बनती है और बोर से पानी निकाला जाता है। आगे ये पानी जा रहा है पपीते के बाग में। ये मकामी अफराद है यहाँ के। कैसे है भाई, खैरियत से? हाँ जी भाईजान। ये पानी बोर से आ रहा है? जी भाईजान। अच्छा। और पपीते के बाग में जा रहे हैं? ये पपीते की बात। ठीक है। इसके लिए यहाँ एक तालाब इन्होंने बनाया, तालाब भर रहे पानी से, और उसके बाद पानी आगे सप्लाई कर रहे हैं। वैसे सोलर के बाद इस एरिया में इनकलाब आ गया है। जब यहाँ बिजली नहीं थी तो इस तरह हरियाली भी नहीं थी। जब से सोलर यहाँ लगना शुरू हुआ है, लोगों ने बोरिंग शुरू की है, इसके बाद यहाँ हरियाली नज़र आई है। दरअसल सोलर ये है कि ज़ेर ज़मीन ये पानी निकालते रहते हैं जब तक सूरज की रोशनी है, और इन खेतों को सैराब करते रहते हैं। अब यहाँ पर भी देखें, ये पानी इस वक्त चल रहा है, यानी ऊपर कई सोलर इन्होंने लगाया होगा, ट्यूबवेल होगा, बोरिंग की होगी, वहाँ से पानी यहाँ दाखिल हो रहा है। तो ये वो एरियाज़ है जो यहाँ नज़र आते हैं, जहाँ हरियाली यानी माजी की निस्बत अब बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ चुकी है। अच्छी बात है कि ये आबाद हो गए, यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, फ्रूट के बागात है, और सब्ज़ियाँ भी यहाँ पर उगाई जाती है। तो पोल्ट्री फार्म भी है, जगह जगह बने हुए हैं। यानी जो एक देही माहौल होना चाहिए वो इन इलाकों में यहाँ नज़र आता है। ये दरअसल वो एरिया है जो खतेजी नदी के किनारे वाक़ है, जो सामने पहाड़ी सिलसिला है, इसके करीब में खतेजी नदी बहती है। लेकिन बरसाती नदी अब तो ज़ाहिर है वहाँ पानी नहीं होगा। अलबत्ता बाज़ जगह ऐसी होंगी जहाँ पर पानी ठहरा हुआ होगा, यानी जो नशेब में होंगे, पहाड़ियों के करीब होंगे। लेकिन जो कुछ हमें यहाँ नज़र आएगा, क्योंकि हम फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर दाखिल हुए हैं, तो बस यहाँ मकामी जो ज़िंदगी के रंग है वो करीब से देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। कराची से बमुश्किल 60 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ ये बाग वाक़ है जो अल-गफ़ूर फार्म हाउस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अमरूद, शरीफ़ा और इसी तरह पपीते की काश्त की गई है। ट्यूबवेल से इस मौका पर यहाँ पानी निकाला जा रहा है, तो विज़िट करवाऊँगा। ये वो मुकाम है जो यानी 1 घंटे की मुसाफत के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ जिससे ही हमने कदम रखा तो अतराफ़ में ये नज़ारा ही बदल चुका। तो यहाँ क्या कुछ है आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ घने दरख्त है, परिंदों की नग़मा सराई है, और साथ में साफ़ व शफ़ाफ़ पानी बह रहा है, और दोनों तरफ बागात हैं। तो मौसम भी आज बहुत ही प्यारा हो रहा है, यानी सर्दी है और ना ही गर्मी। यहाँ मोहम्मद सलीम भाई मौजूद है जो जिनका ताल्लुक़ मलीर दुर मोहम्मद गोट से है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे, खैरियत से? अब यहाँ ये देखें, ये पानी इस वक्त निकाला जा रहा है। ट्यूबवेल कहाँ पर है? ट्यूबवेल पीछे है। अच्छा, तो ये पाइप के ज़रिए पानी यहाँ टैंकी में गिर रहा है। टैंकी भरी हुई है, पानी तो गर्म है। अच्छा, वैसे मैंने ये नोट किया है, जो ज़मीन से पानी निकाला जाता है, सर्दी में पानी गर्म होगा और गर्मी में पानी ठंडा होगा, ऐसा ही है। तो ये देखें, ये पानी यहाँ आके गिर रहा है, और उसके बाद इसको एक रास्ता दिया है, आगे मज़ीद ये पाइप लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ अतराफ़ में ये पानी सप्लाई किया जा रहा है, और बराबर में एक बड़ा तालाब बना है, तालाब में बत्तख भी है। तो ये लोकेशन देखिए, अब पानी यहाँ पर भी गिर रहा है, और सामने ये देखें, ये 2 बत्तख है। तो बड़ा ही प्यारा तालाब है। ये तालाब इसलिए यहाँ पर भरा जा रहा है ताकि दिन की रोशनी में जितना पानी निकाला जा सके वो निकाले, और उसके बाद अतराफ़ में जो बागात है
और ज़रूरी ज़मीनें हैं उनको सैराब किया जा सके। तो बहरहाल हम आगे की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर बागात हैं और वहाँ से फिर नज़ारा करवाएंगे। बहुत बड़ा रकबा है जहाँ पर इस वक्त अमरूद काश्त किया गया है। सलीम भाई, इस पर कितनी मेहनत होती है? इसमें तो ये गोडी का मेहनत, पानी टाइम से, खाद टाइम से, उसके अलावा बाकी जो गंद कचरा होता है ये सारा इसको सफाई के साथ काम करना पड़ता है। सही। दूसरे नंबर पे ये है चाइना गोला। ये मुख्तलफ हैं हाइब्रिड में, ये एक किस्म का नहीं होता है, कोई 8-10 किस्म के पौधे होते हैं। सही। ये हमने लगाए हैं तकरीबन 5 अगस्त को। सही, 5 अगस्त को। 5 अगस्त, आज इसको हो गए 4 महीना, कोई 10 दिन या 8 दिन। सही। ये 8 महीने में जाके फल देगा। 8 महीने बाद। जी। फार्म हाउस के मकाम पर चंद कमरे भी तामीर किए गए हैं जहाँ पर निगरानी के लिए सलीम भाई और उनके साथ और भी यहाँ अफराद मौजूद हैं। तो आगे है शरीफ़े का बाग। शरीफ़े की तरफ बढ़ेंगे और पपीता किस तरफ है सलीम भाई? आप जब फिर दोबारा रूट पे चढ़ोगे ना, हाँ हाँ, बाइक पे जाओगे तो अच्छा आगे की तरफ है, तो यहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये पगडंडी के ऊपर ही गुजरेंगे ताकि नीचे गंदम की फसल ख़राब ना हो। तो गंदम वैसे साल में 2 ही फसलें हैं, फसल रबी और फसल ख़रीफ़। तो अब मैं भूल रहा हूँ, एक यानी सर्दी में बोई जाती है इस तरह गंदम है, अब इसको रबी कहते हैं या ख़रीफ़, दोनों में कंफ्यूज हो रहा हूँ इस वक्त। इसको मैं सर्च करूँगा। और बाज़ फसल ऐसी है जो गर्मी में बोई जाती है और सर्दी में उसकी फिर कटाई होती है, यानी 6 महीने का डिफरेंस है। ये है शरीफ़े का बाग और शरीफ़े के दाने यहाँ देखे जा सकते हैं। ये तो बिल्कुल स्याह हो गया। हाँ, ये कोई हवा चलती है ना। हाँ, तो ये कच्चा है या पक्का है? जी, ये जो दाना है ये कच्चा है। ये 1-2 दाने हमें मिले हैं, थोड़ा सा ये पीला हुआ है, लेकिन अब भी ये खाने के काबिल नहीं है। नहीं। तो सलीम भाई का कहना है कि ये 2 दाने आप तोड़ दें और इसको आप बंद जगह पे रखें, 102 दिन में ये दाने फिर पक जाएंगे। 3 दाने हो गए। ये पकने के इसी दरख्त में लगता है कि दाने रह गए, बाकी तो अक्सर जगह उतर चुके। अस्सलाम वालेकुम। कैसे है भाई, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत है? जी जी। ये भाई यहाँ नाम मैं भूल रहा हूँ। बिलाल। बिलाल और यहाँ के ऑनर है? जी हाँ। सही सही। और वीलॉग और 5 साल आ जाता था ये ट्राई वाली में अच्छी। उनका फ्रेम अपना होता है। अच्छा। अब ये छोटा सा बच्चा, ये देखिए, ओहो माशा, कितना खूबसूरत है। सोलर प्लेटें लगी हुई है। जब से सोलर आया ना, मैंने रास्ते में भी आते हुए कहा था कि सोलर आने के बाद यहाँ इनकलाब आ गया। अब ये मुसलसल यहाँ पानी निकाल रहे हैं। वैसे यहाँ ज़ेर ज़मीन पानी तो बहुत है, बरसाती नदी करीब से गुज़रती है। ये देखें यहाँ पर बोर है और बोर से ये पानी इस वक्त यहाँ निकाला जा रहा है। पानी यहाँ गिर रहा है और उसके बाद आगे ज़मीन के ऊपर नालियाँ बनी है, इन नालियों के ज़रिए फिर पानी आगे बागात में सप्लाई किया जा रहा है। तो सोलर का फ़ायदा भी है कि इनको पानी यहाँ मिल रहा है, पानी निकाल रहे हैं, लेकिन एक हवाले से नुकसान भी है कि पानी मुसलसल निकाला जा रहा है। और जिस तरह आजकल एक ड्रिप इरिगेशन के हवाले से भी एक कॉन्सेप्ट सामने आया है कि आप ज़मीन पर इस तरह पानी ना बहाएं, बल्कि इसके लिए छोटे पाइप लगाएं और वो पौधों में रखें। मलीर में मैंने बाज़ जगहों पर देखा है, लेकिन बहुत महदूद है कि ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये इस वक्त जो कदीम तरीक़ेकार है, जिस तरह
नालियाँ बनी है, ज़मीन के ऊपर पानी बहाया जाता है, सैराब किया जाता है ज़मीनों को। तो ये तरीक़ेकार यहाँ बहुत शुरू से चला आ रहा है और अब भी चला आ रहा है। लेकिन अगर हम ज़मीन को रिचार्ज नहीं करेंगे, वैसे कुदरती तौर पर तो होती है कि यहाँ जो पहाड़ी सिलसिला है, पानी बरसात में जब जमा हो और यहाँ से पानी गुज़रे, तो जगह जगह इन्होंने छोटे डैम भी बनाए हैं, तो उसकी वजह से ज़ेर ज़मीन पानी को फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन जिस तरह ये पानी निकाला जा रहा है, उसके निस्बत पानी स्टोर करना या ज़मीन को रिचार्ज करना वो सिलसिला कम है। तो बहरहाल एक सहूलत है, मकामी तौर पर अब लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। ये है लीमू का बाग़ और यहाँ लीमू के पौधे देखे जा सकते हैं। इस वक्त लीमू इसमें लगा हुआ है। लीमू के बाग़ में यहाँ मकामी तौर पर जो ज़मींदार है भगवान दास, क्या हाल है, खैरियत से? आप यहाँ के मकामी है? कोई लीमू हमें दिखा सकते हैं जो पक गया हो? अक्सर कच्चे नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये तो अभी कच्चे हैं, इसको पकाना पड़ता है। कुछ वन में पच जाते हैं, कुछ पकाना पड़ता है। अच्छा, आप इसी तरह इसको कच्चा उतारते हैं पौधों से? ये कच्चा भी निकालते हैं, कभी देखते हैं सीजन का हो गया, रेट होता है तो कच्चा निकाल लेते हैं, रेट नहीं है तो पका पका निकालते हैं। अच्छा, हाँ, रेट के साथ में। सही। तो कोई पक्का दिखाए ना, मैं इसका जायका देखूं। पक्का अंदर अब ढूंढना पड़ेगा। अच्छा चले। वैसे देखिए तहद निगाह जहाँ तक कैमरे में आप देख सकेंगे, दोनों तरफ पौधे लगे हुए हैं और भाई ने बताया कि 250 पौधे यहाँ लीमू के इस वक्त लगे हुए हैं और हर पौधे में बकसरत लीमू नज़र आ रहे हैं। तो उनका यह भी कहना है कि लीमू 12 महीने इसमें लगा रहता है, यानी कोई ख़ास सीज़न नहीं है। और जो लीमू यहाँ उतर चुके हैं, गिर चुके हैं, वो सुखार है, वो भी मंडी में बिकते हैं और फिर इन पौधों से भी ये लीमू उतार कर मंडी सप्लाई करते हैं। भाई कहाँ से लेकर आ रही है? बाग में चुन के आ रहे हैं। अच्छा, ये वो लीमू है जो नीचे गिर चुके हैं, परिंदों ने नीचे गिरा है। हाँ। अच्छा, तो अब क्या करेंगे इसका? इसको कारवे ये कार्टन में डाल के पेटी में मंडी में अच्छा, ले जाते हैं। लेकिन ये तो इस पर निशान लग चुके हैं, ये कोई ख़रीदेगा? हाँ, ये करते हैं, घर लग गया इसको, थोड़ा मर्द लग गया। इसको अच्छा, छांटी अच्छा, करेंगे अच्छा। ना। हाँ, बड़े काम चलेगा, खल इसका खराब हुआ है बस। अच्छा। अलगफूर फार्म हाउस से हम निकल आए हैं। वहाँ दरअसल कुछ बागात थे लेकिन पपीता नहीं था। अब यहाँ आगे चलकर जो पहाड़ी सिलसिला है, इसके करीब पपीते का बाग़ है, तो देखेंगे पपीता इस वक्त चूँकि सीज़न चल रहा है, जगह जगह पपीते के बागात नज़र आए हैं, लेकिन ये एक बड़ा बाग़ है, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है और वहाँ अगर पपीते की तोड़ाई का अमल जारी हो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और यहाँ ऊंचाई से भी नज़ारा करवाएंगे ताकि ये एरिया हम ऊंचाई से भी देख सके कि ये ऊपर से कैसे नज़र आता है, क्योंकि अतराफ़ में यहाँ पर बागात है, हरियाली है। तो अब ड्रोन तो नहीं है कि मैं ड्रोन से दिखा सकूं, तो जिस कदर हम ऊंचाई पर जा सकेंगे वहाँ से इसका नज़ारा करवाएंगे। ये है पपीते का बाग़। चले जी, पपीते के बाग़ की तरफ निकल आए और यहाँ पर भी वही सूरत हाल है, यानी पानी इस वक्त खेतों को दिया जा रहा है, सैराब किया जा रहा है और आगे पपीते का एक बड़ा बाग़ है, तो यहाँ रुक कर नज़ारा करवाएंगे। अच्छा, ये काट दे रहे हैं, ये देखो एक नया तरीका, ये मैं फ़र्स्ट टाइम वैसे देख रहा हूँ, देहात में तो ये होता होगा। अब ये पानी नाली के ऊपर गुज़र रहा है, आगे पौधों में जा रहे हैं और ये खाद है। तो खाद देने का तरीका ये है कि जो पानी गुज़र रहा है, ये बच्चा यहाँ लगा हुआ है और बेलचे की मदद से ये खाद पानी में डाल रहा है और पानी आगे सप्लाई हो रहा है। अब मेरे दाएँ भी पपीता है और बाएँ जानिब भी पपीता है और इसके बीच एक मुख्तसर सा रास्ता है जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ। किसी जगह रुककर मैं पपीते के पौधों में पपीता दिखाऊंगा। यहाँ देखे ये नज़र आ रहे हैं, अच्छे खासे बड़े दाने लगे हुए हैं। इनके बीच से गुजरेंगे? हाँ, गुजर कुछ नहीं बीच। अच्छा, ये टूट ना जाए? नहीं टूट गया खैर। अच्छा, ये कटाई करेंगे ना, इसी पानी
ओ माशाल्लाह, ये दाने देखे ना। वैसे ये कब उतारेंगे इन पौधों से? ये जब ऐसे काले टिक्के बनेगा ना, हाँ हाँ तो ये बने देखे, हाँ। ये ऐसे बनेगे फिर ये निकालेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। और आज सुबह निकाल चुके? हाँ जो पक चुके थे, जो तोड़ने के काबिल थे, वो आज सुबह हाँ निकाल दिए। ठीक है। आपका नाम क्या है? आकाश। आकाश। सही। वैसे यहाँ मलीर में जो दही ज़मीनें है काटोड़ गडाब, तो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ हिंदू कम्युनिटी भी आबाद है और दोनों खुशी के साथ रह रहे हैं, अपना काम काज करते हैं। जी क्या कह रहे? उस पपीते को मुँह लगी हो देखो, वो पपीता बड़ा होता है हाँ हाँ। लेकिन खराब हो जाता है, ये नहीं जो है अच्छा, तो ये बड़ा देखा, ये क्या हुआ? इसको मुँह लगे, ये पपीता देख। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो कोई 3-4 किलो का दाना होगा, ये इससे भी ज़्यादा है। 3-4 किलो का। इसको मूड़ लग गई थी। मूर मूर क्या नाम ले रहे हैं आप? मूड़। मूड़, हाँ मतलब यानी ये कोई बीमारी लग गई है। हाँ इसको बीमारी लगी। तो अब ये दाने पर क्या करेंगे, इसको निकालेंगे? हाँ ये निकाल लेंगे। अच्छा अच्छा। पपीते के बाग से निकल आए और यहाँ ऊपर पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ ऊंचाई का मुकाम है, तो इस ऊंचाई के मुकाम से ये जो आबादी है या ये जो इलाका है जहाँ पर बागात है, ये वाज़े तौर पर नज़र आएंगे। तो देखते हैं किस हद तक हम ऊपर चढ़ पाएंगे और ऊपर से फिर कैसे नज़ारा यहाँ का दिखेगा। यहीं बाइक रोक देते हैं। चले, वैसे ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, उम्मीद है कोई 10 मिनट में ऊपर तक हम पहुंच जाएंगे। यहाँ देखें जानवरों के बैठने की जगह बनी है, उनके पाँव के निशानात भी है। अब यहाँ रात को पता नहीं क्या बैठते होंगे। वैसे क्या अंदाज़ आ रहे भाई? लोमड़ी रात को आते हैं यहाँ पे। रोमड़ी? लोमड़ी। अच्छा। गीदड़ बोल सकते हो, गीदड़। सही। चूँकि यहाँ नीचे आबादी है ना, तो उनके जानवर भी बंधे होते हैं। तो इन पहाड़ों में जानवर तो है, कीर्तन नेशनल पार्क है, तो यहाँ पर रोमड़ी और इसी तरह गीदड़, बाकी भी जानवर हैं। लोग वैसे यहाँ शिकार का भी शौक़ तो रखते हैं, लेकिन शिकार मना है। आइबेक्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। दिसंबर में तीतर का शिकार होता है, लाइसेंस अच्छा। ओह, ये देखें ना, अब ये हिस्सा नीचे से खोखला है और कैसी जगह बनी है, जानवरों के बैठने की जगह, बाकायदा उनके पाँव के निशानात नज़र आ रहे हैं। भाई इस मौका पर कुछ छुपा ना हो, दिन की रोशनी में नहीं होते। अल्लाह अकबर। चलिए जी, यह एक बुलंद चोटी है और यहाँ से अच्छा खासा नज़ारा दिख रहा है। ये जो सामने पहाड़ी सिलसिला है, इसके उस पार है खतेजी नदी, जो ऊपर सरी के मकाम से यहाँ नीचे उतरती है और आगे इस पहाड़ के साथ साथ बहते हुए इस जानिब है लक्की सीमेंट फैक्ट्री सामने नज़र आ रही है। उसके उस पार अंसारी ब्रिज DHS सिटी के पास मोल नदी का हिस्सा बनती है। तो ये वो फार्म हाउस है जो यहाँ अतराफ़ में नज़र आ रहे हैं। हरियाली है, पहले यहाँ इस तरह हरियाली नहीं थी, यानी 7-8 साल कबल, लेकिन अब अच्छी खासी हरियाली हो गई है। ये वो फार्म हाउस है जहाँ हम नीचे ठहरे हुए थे और उसके बाद यहाँ आए जहाँ ये पपीते की फसल है, पपीते का बहुत बड़ा बाग है। पोल्ट्री फार्म यहाँ पर भी है, सामने के एरिया में भी है। यानी यहाँ पर देहात में ये दो चीज़ें नज़र आ रही है, पोल्ट्री फार्म है, यहाँ पर बागात और फसलें हैं। तो ये वो पहाड़ी सिलसिला है जहाँ हम ऊपर आ गए और मज़ीद देख लेते हैं उस तरफ भी, वहाँ से क्या नज़ारा देखने को मिलेगा। वैसे ये जो चट्टान है जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसके नीचे भी जानवरों के बैठने की जगह है और अभी ताज़ा ताज़ा उनके पाँव के निशानात भी नज़र आए हैं कि वल्लाहु आलम यहाँ रात क्या ठहर कर गया है, यानी लोमड़ी थी या फिर गीदड़। तो बहुत सी चीज़ें हैं जंगलात में, ये जो कीरदर का सिलसिला है।
ये सामने जो आबादी नज़र आ रही है, मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ। तो ये आबादी जो है कमांडर सिटी है। ये देखिए, ये कमांडर सिटी है जो M9 के करीब ही, M9 के किनारे पर है, ऊपर ही बना हुआ है। और उसके साथ ही दूसरी तरफ ये है बहरिया 2। तो यानी हम बहरिया 1 से चले थे, बहरिया टाउन कराची से, और बहरिया 2 पर आ गए जो नूरियाबाद के करीब वाक़ है। तो ये लोकेशन के हवाले से मैंने शेयर किया है। अक्सर लोग पूछते हैं कि यहाँ हम जा सकेंगे, कहाँ से रास्ता इसका जाता है। तो रास्ता तो हम M9 से ही अंदर आए हैं, लेकिन अंदर कोई 15 किलोमीटर हमने ऑफ रोड यहाँ सफ़र किया है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि हम कमांडर सिटी के बैक साइड पर और बहरिया 2 के बिल्कुल करीब यहाँ पर मौजूद है। लोग अक्सर ये कमेंट करते हैं कि हम यहाँ फैमिली के साथ पिकनिक के लिए आ सकते हैं। देखिए, ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, ये जंगल है, जंगलात हैं। अगर कोई वाइल्ड लाइफ से शगफ़ रखता है, इनको दिलचस्पी है, तो वो ज़रूर यहाँ आए। पहाड़ी सिलसिले है, बागात है और देही इलाका है, ट्यूबवेल है, यहाँ मीठा पानी पाया जाता है। और दूसरा सवाल ये होता है कि सिक्योरिटी क्या सूरत हाल है। तो देखें, यहाँ मकामी आबादी है, जो गौड़ देहात है ना, वहाँ लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो मकामी तौर पर तो चीना झपटी नहीं होती। अलबत्ता मैं कुछ नहीं कह सकता कि सिक्योरिटी के हवाले से, चूँकि हमारे बड़े शहरों में भी चीना झपटी हो जाती है, तो मुमकिन है कि कोई बाहर से आकर इस तरह की कार्रवाई कर डाले। लेकिन अल्लाह से हर जगह हिफाजत की दुआ मांगनी चाहिए। अगर आप यहाँ आना चाहें तो दिन की रोशनी में आएँ और दिन की रोशनी में वापसी करें। बाकी इलाका पुरअमन है, कभी कोई ऐसे वाक़यात तो यहाँ नोट नहीं किए गए। अगर किसी के साथ कोई वाक़या पेश आया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ जो नज़ारे हमने शेयर किए पसंद आए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।